पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 2024 के चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, सिर्फ बिहार को छोड़ के। बिहार में सीटों के बंटवारे पर कई तरह की चर्चा अभी चल रही है। इधर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट फाइनल करने शुरू कर दिए हैं और कल से ही लगातार अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनके टिकट फाइनल हो रहे हैं। कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद कई लोगों के टिकट कटने से भी उनको परेशानी हो रही है। हालांकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी का जम के समर्थन तब भी कर रहे हैं जब उनका टिकट कट भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की हो रही है। दरअसल पवन सिंह का कल टिकट आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से फाइनल हो गया था। पवन सिंह जब इस खुशी के बारे में सुनते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। जिम में पवन सिंह अचानक जब न्यूज़ पर देखते हैं कि उनके नाम की घोषणा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से हो गई है, तब उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने काफ़ी उत्साहित होकर के पवन सिंह को बधाई दिया। पवन सिंह भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे, बजरंगबली से आशीर्वाद भी ले रहे थे। लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पवन सिंह ने अचानक से आसनसोल सीट पर अपना टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लौटा दिया। जेपी नड्डा को जब टिकट मिल रहा था तो जेपी नड्डा को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने जम के नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें लिख डाली। लेकिन 24 घंटे के बाद ही पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया है। क्यों लौटा दिया है? दरअसल आपको बता दें कि आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे और ये चर्चा भी चल रही थी कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। यह बातें संभावित हैं, हालांकि इस पर कोई मुहर नहीं लगी थी। पवन सिंह इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत थे कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा करेगी और आरा से टिकट देगी। हालांकि आरा से बीजेपी रिस्क भी नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि आरके सिंह जो आरा से बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर से उनको टिकट मिलता हुआ दिख रहा है, जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो इस पर वो रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के। वो कह रहे थे कि 2024 में एक बार फिर से हम नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं। बीजेपी के एक सच्चे सिपाही के नाते हम चुनाव लड़ के आसनसोल से या फिर किसी जगह से अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन आसनसोल से आखिरकार क्यों पवन सिंह हट गए हैं? दरअसल एक और रीज़न है। पवन सिंह ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, जिसमें पवन सिंह ट्रोल हो रहे थे। पवन सिंह से कई प्रश्न राजनीतिक गलियारे से पूछी जा रही थी, जिसमें पवन सिंह असफल दिख रहे थे, असहज दिख रहे थे, वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब यही वीडियो उनके टिकट के लिए परेशानी बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसी वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि उनके टिकट को लेकर काफ़ी मंथन किया हो। हालांकि पवन सिंह तो कह रहे हैं कि निजी कारणवश हम ये टिकट लौटा रहे हैं, लेकिन निजी कारण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टिकट मिलने पर इतनी खुशी हो रही थी तो अचानक पवन सिंह ने इस टिकट को लौटा क्यों दिया? आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के जो सांसद हैं वहाँ के, उनसे टक्कर नहीं लेना चाहते थे? क्योंकि वो वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है कांग्रेस के। आसनसोल बंगाल का एरिया है और बंगाल में क्या स्थितियां होती है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी आप सभी दर्शक जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है, उनके कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त भिड़ंत भी होता है और इसी वजह से शायद पवन सिंह को लग रहा होगा कि यहाँ से वो नहीं जीत पाएंगे। ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोचा होगा कि शायद आसनसोल से किसी मजबूत कैंडिडेट को, और चूँकि पवन सिंह बिहार से आते हैं, अगर बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पर बंगाली और जो बिहार के बेल्ट के लोग हैं वो एक्सेप्ट उतना नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि टिकट देकर शायद पवन सिंह को गलती कर दी गई है और
अचानक से उनका जो टिकट था वो आसनसोल से काट दिया गया। अब किसको दिया जाएगा ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि आसनसोल में किस मजबूत कैंडिडेट को वहां पर दिया जाए ताकि वो आसनसोल का लोकसभा का सीट जो है वो निकाल ले। चूँकि नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 के पार वाला नारा भी जो है वो भी आगे करना है। 400 के करीब वो सीट चाहते हैं लोकसभा चुनाव में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आसनसोल सीट पर। फिलहाल पवन सिंह ने इस टिकट को छोड़ दिया है, टिकट लौटा दिया है। अब क्या कुछ होता है आगे, क्या पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर अगले बार इस पर चर्चाएं होंगी। जो भी खबरें होंगी लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।